आप म्यूट हो दी। आत्मवंदन मास्टर्स दिव्य भूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यानियों और यूट्यूब के ध्यानियों, आज सेठ का प्रिंसिपल है मेडिटेशन एंड संकल्प अफर्मेशन, जिसे बताने आ रही हैं हमारी प्यारी सी लीना मैम, जो एक बहुत अच्छी डिवाइन मास्टर्स हैं, जो हमें इस सब के बारे में बताएंगे कि संकल्प अफर्मेशन क्या होते हैं और मेडिटेशन क्या होता है। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। सेब का 12वां कॉन्सेप्ट, उसका ज्ञान साझा करने के लिए मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। शुरू करें? अभी शुरू करें? यस मैम। आज का जो कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन एंड संकल्प शक्ति। तो मेडिटेशन तो सबको जैसे मालूम है, पर जो मेडिटेशन में अपने को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं समझने के लिए और अपनी उन्नति के लिए, उनमें से कुछ ऐसे है। जबकि एक बंदा जब ध्यान करने बैठता है और ध्यानी बन जाता है, उसके मुख पे कभी भी हंसी होनी चाहिए, दुखी भरा चेहरा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, दुख सबको आते और दुख भी हमने ही क्रिएट किए, हमने ही इनवाइट किए, हमी को ही झेल के क्लियर करना है। पर तो भी हमें एक हंसी का चेहरा रखते हुए आगे बढ़ना है, मायूस नहीं होना। जो भी दुख है तो भी उसको नो प्रॉब्लम करके ऐसे आगे बढ़ते जाओ, तो वो किस तरह से आपकी वो धारा के रूप में जो भी दुख है वो बहता चलता जाएगा। वो दुख नहीं रहेगा। मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं बॉडी लेके, तो वो दुख नहीं रहेगा, उसमें अलग ही परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। वैसे दूसरा है, हमें कभी भी जितना हो सके मौन में रहना है, क्योंकि मौन की शक्ति इतनी है कि जितना मौन रहेंगे अपनी आत्मा से कनेक्टेड अपने समझ पाएंगे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति और बाहर के जगत में जो हो रहा है उसकी भी समझ आएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बात करनी है किसी से, या उठना बैठना व्हाटएवर, किसका क्या मतलब होता है वो भी समझ में आने लगेगा। तो हमें मौन की शक्ति भी चाहिए, तो हमें मौन रहेंगे तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी आगे बढ़ेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कभी भी एवरग्रीन रहना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई बंदा आता है ध्यान सीखने या समझने या ज्ञान लेने, हमें हर वक्त तैयार लेवल पे रहना कि आई एम रेडी टू आंसर। भले आपको रात को, आधी रात को 2 बजे कोई पूछता है, भले वो फिजिकल लेवल पे हो या सोल लेवल पे हो, you should be capable of answering the questions. You should be able to answer the questions. और जितना हो सके ध्यान की शक्ति बढ़ाने से हमारे अंदर जो घृण, गुस्सा है, वो सब तो एकदम निकलते जाते हैं। जैसे जैसे निकलते हैं हमारी उन्नति होती है, और ये उन्नति आध्यात्मिक की जो होती है, हमें बाहर दिखाने की भी जरूरत नहीं, किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं। जिसको समझना है वो हमारे अंदर ही हमें जांच करेगा, सीखेगा, समझेगा, क्योंकि उसको उन्नति चाहिए।
बेकार की बड़बड़ करेंगे तो लोग बोलेंगे ज्यादा पक पक करते हैं, तो मतलब नहीं। पांचवा है, हमें बच्चों की तरह रहना है। शरीर भले आपका बड़ा हो जाता है, बुद्धि बड़ी विस्तार से हो जाती ज्ञानियों के रूप में, पर बचपना एंजॉय करना चाहिए। कहा जाता है कि when you enter the kingdom of God, you become a child. बच्चे बनेंगे तो ही हम परमात्मा के और करीब और प्यारे बनेंगे। करीब भी होते जाएंगे और प्यारे भी बनेंगे। और ये जो दूसरे ऐसे बहुत सारे हैं कि जो अनुभव हमें होता है, जो अनुभव हमें होता है, उन अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है, हमें अपने अंदर अपनी आत्मा से वार्तालाप करनी है। क्योंकि अपनी आत्मा से जब वार्तालाप करते हैं तो अपनी सोल प्लान, अपनी आत्मा को ज्ञान होता है, और वही वार्तालाप करते करते हमारी आत्मा हमें गाइड करेगी। अगर आत्मा से कनेक्शन नहीं रहेगी तो गाइड भी नहीं होगा। हमें उन्नति चाहिए। हम जब भी अपनी आत्मा को वैल्यू देंगे, रेस्पेक्ट देंगे और उससे कनेक्टेड रहेंगे, तो क्या हमें अपनी आत्मा जवाब नहीं देगी, गाइड नहीं करेगी। जो भी अनुभव होते हैं, और दूसरों को अनुभव को भी सुनना बहुत जरूरी है। अपने भी अनुभव बांटना और दूसरों के अनुभव को भी समझना जरूरी है। समझना मतलब समझ के जस्ट अंडरस्टैंड, उस फ्लो में उनके साथ, उनकी एनर्जी के साथ बह नहीं जाना है। जस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, क्योंकि हर एक सोल का प्लान अलग तरीके से डिजाइन होता है, अलग तरीके से डिजाइन होता है। तो हमें बहुत प्यार से अपनी उन्नति करनी है। और जो ऐसे बोलते हैं कि हमें लॉकिंग सिस्टम जो बोलते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसा और आलती पालती करके बैठी, श्वासों के साथ दोस्ती और श्वासों के साथ मस्ती, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि 10% ऊर्जा हमारी आंखों से निकलती है, हाथों से निकलती है जब अपने हाथ खुले रहते हैं, 10% पैरों से और 80% आंखों से। तो इमीडिएट जब खोलते हैं तो एकदम एनर्जी फ्लो आउट होती है। फ्लो आउट हुई, ठीक है, बट किसके जाके आ गिरी वो आपको नहीं पता। सामने वाले पे पड़ी, ओके, बट अपनी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से जो मिली, पहले हम तो उसका ग्रहण करें, हम तो उसको समेट के रखें। सामने वाले को तो फायदा हो, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से भी होता है, बट अपने अंदर अपनी वो ऊर्जा समेट के अंदर रखें, क्योंकि यही ऊर्जा और ज्ञान हमें और उन्नत बनाएगा। ऊर्जा रहेगी, समझ की बुद्धि होगी, शांत रहेंगे, और ऊर्जा से एनर्जी जैसे आंखों से ट्रांसफर फटाफट होती है। तो हम ध्यान करें और हमारी ऊर्जा निकल तो जाती है, निकलनी है, बट अपने अंदर भी थोड़ी स्टोरेज करनी जरूरी है। और ध्यान में जो अनुभव आए उसको साक्षात्कार रूप में इसको समझे, न कि उस पे ऊपर वर्कआउट करे कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब। खास करके दूसरों के पल्लों में नहीं पड़ना। अपनी बात है तो कुछ हद तक समझिए, क्योंकि कभी कभी अपने सोल प्लान
समझ में आने लगते हैं, तो अपने का ही थोड़ा वर्कआउट करना है उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारी हम आत्मा हमें समझाएगी ये तेरा सोल प्लान था, ये ऐसा था, ये वैसा। और ध्यान करते समय पहले थोड़ा पानी कंपल्सरी लीजिए, 2 घूंट पानी, बाद में भले आप 4 घूंट पियो या 4 ग्लास पियो, वो आप लोगों की मर्जी। क्योंकि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा फ्लो होती है तो वो अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने बौद्धिक शरीर में ऑरा को टच करती, क्लेंस करती होती है। तो जब पानी का प्रभाव अपने फिजिकल बॉडी में होता है तो वो flowing of the energy and cleansing of the नाड़ीज, टिश्यूज, बोन्स, नर्व्स अच्छी तरह होता है। तो हमें अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए बहुत सारी बातें समझ में आने लगती है। अनुभव में हमें बहुत सारी तरह अनुभव होते हैं, सर भारी, सर हल्का, बॉडी हल्की, उड़ने जैसी, शरीर भारी, जो भी होता है उसको समझे, क्योंकि कभी किसी के अनुभवों को समझने के लिए अपनी बुद्धि चलानी पड़ती है, क्योंकि अपने को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। तो सुनना बहुत कंपलसरी है, सुनना बहुत कंपलसरी, पर उस पे वर्क करना जरूरी नहीं है। जब तक आपको जरूरत हो, आपकी उन्नति के लिए आपको जरूरत हो, तो आपको आपकी आत्मा गाइड करेगी। ये जरूरी है, कर, ये जरूरी है, कर, तो आपको करना है, वरना जरूरत नहीं। नो इंटरफियरेंस, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स, जस्ट ऐसे साक्षात्कार में रहना। हो सके तो पिरामिड बनाने में, पिरामिड की क्या बोलते हैं, मेडिटेशन का प्रचार करने में, जितनी भी जिस तरह की भी आप सेवा कर सकते हो, सेवा करने के लिए हमें हर वक्त रेडी रहना जरूरी है। न कहना कि ऐसे नहीं, अभी नहीं, बाद में, ये अक्षर हमें कभी मुख पे नहीं आना। ना करके ना, unless and until if someone is hurting you with by mistake, unknowingly, and आपको पता है कि वो आपके लिए गलत है, तभी खाली ना बोलना, वरना we should be prepared to teach each and every person on the universe, भले वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, हमें सिखाने और हमें हर वक्त सबसे प्यार करना है। क्यों प्यार करना है? क्योंकि मुझ में भी वही ऊर्जा है, सामने वाले में भी वही ऊर्जा है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी ओनली डिफर्स। उसका मतलब ये नहीं कि वो कम है या ज्यादा है, क्वालिटी डिफर्स, बट एनर्जी तो है ना। तो उसको हमें एक अलग नजरिए से नहीं देखना, प्यार भरी नजरों से देखना है, गाइड करना है, पर हर वक्त सतर्क रहना है। सतर्क इसीलिए रहना है क्योंकि कभी कभी वेरी रेयर कोई ऐसी सोल होती है जो फायदा उठा लेती है, हर्ट करती है। ठीक है उसकी बुद्धि, बट हमें वो वर्ड्स इनटेक नहीं करने, सतर्क रहना है। वो बोलता है उसको हम बोल नहीं सकते कि तो चुप करके बैठ। यू डू नॉट इनटेक द वर्ड्स, यू डू नॉट intake the words. If you are going to intake,
you are grasping those energies and disturbing your own selves. फिर वो एनर्जी हमारे अंदर हमें डिस्टर्ब करती है विद ऑन द माइंड लेवल, और हम सोचते कि मैंने तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, पर मुझे बार बार बेचैनी डिस्टर्बेंस हो रहा, बार बार बेचैनी डिस्टर्बेंस हो रहा। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, बट हमें करनी जरूरी है, हमें करनी जरूरी। हमें अपनी उन्नति, अपने आत्मा से कनेक्ट होते हुए आध्यात्मिक उन्नति जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे साथ चलेगी, ना कि कोई अपना सगा संबंधी, ना कोई बच्चे, ना कोई और यही उन्नति के आध्यात्मिक अनुभव, ज्ञान को हमें अगले जन्मों में काम करते हैं। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है। हमारी उन्नति हमें ही करनी है, और हमें ये शांत रहते हुए, ध्यान करते हुए, समझते हुए हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। और ये जब काम आएगी तो हमारे संकल्प शक्ति में ऊर्जा का प्रभाव बहने लगेगा, वर्ड्स में एनर्जी होगी। एनर्जी चेंजेस इट्स शेप, इट्स कलर, इट्स क्वालिटी, तो नेचुरली उसका वैल्यू भी फर्क पड़ता है। अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो जो संकल्प आप लोगे उसमें प्रभाव पड़ते हुए परिवर्तन आएगा। अगर आपने ध्यान करते समय संकल्प लिया कि मैं 40 दिन ये करूंगा, 40 दिन जाप करूंगा, 40 दिन पूजा करूंगा, 40 दिन ध्यान करूंगा, और आपने नहीं किया, तो आप में वो प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा। सपोज आपको एक पिरामिड बनाना है, इस जन्म में आपने संकल्प किया मुझे पिरामिड बनाना है, आप बना नहीं पाए, मतलब आपके संकल्प में जो थॉट है उसमें कुछ हेर फेर है, जो उसमें पावर नहीं है। That words has to become active, has to be manifested. तो जब उन वर्ड्स पे या उन थॉट्स पे, संकल्पों पे अपनी ऊर्जा का स्तर कम रहेगा, तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति तो हमें मिल रही है ध्यान करने से, बट उसमें पावर क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने विचारों पे हम कुछ न कुछ एनर्जी लेवल पे गड़बड़ है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे, या थॉट लेवल पे फ्रीक्वेंसी कम है, तो उन संकल्पों पे पावर नहीं आएगा। आप करोगे 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 और क्लियर नहीं होगा, या संकल्पों को समझने की भी शक्ति नहीं होती अगर ध्यान इंसान ठीक से नहीं करता। ध्यान अगर इंसान ठीक से नहीं करता, ठीक से मतलब सपोज आप 50 साल के और करते हो 30 मिनट, तो उस पर ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? बाकी 31 to 50 years ऑफ एज कौन करेगा? वहीं जाके सुई अटक जाए, वहीं जाके सुई अटक जाए। तो हमें ही दूर करनी है, हमें ही वर्कआउट भी करना है। उसमें एनर्जी, पावर, शक्ति बोलो, संकल्प बोलो, जो भी बोलो उसमें चाहिए। तो जब ध्यान करते हैं हम, उसमें शक्ति तो आती है, उन संकल्पों में
विश्वास के साथ आगे बढ़ना है तो पावर आता है। पावर जब आएगा तभी ही मैनिफेस्टेशन होगा। और पावर भी प्योरिटी का होना, थॉट भी प्योरिटी का होना, न कि थोड़ा गड़बड़ कि मैं ये करके तो देखा बट हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दिया। अगर आपको चाहिए तो आपको उस पे पूरी शिद्दत से आपको काम करना है। जब आप काम करोगे और उसको अट्रैक्ट करोगे कि ये मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसमें वो पावर की एनर्जी चाहिए की जाएगी। और जब चाहिए की जाएगी तो वही मैनिफेस्ट होगा। जैसे अपने पति सर ने बोला है, वी क्रिएट आवर रियलिटी, तो हम लोगों ने ही क्रिएट किया है ना, हम लोगों ने ही चाहा है, तो हम धरती पे आएंगे, करेंगे। तो वो शक्ति के रूप में, ध्यानियों के रूप में हम फिर से आए उन संकल्पों को जो पुराने या इस जन्म के हैं पूरा करने के लिए। कभी कभी कुछ संकल्प लेते हैं और हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम संकल्प लेते हैं और भूल जाते हैं, तो वो भूल गए भी तो फिर हमें अपनी आत्मा हमें याद दिलाती कि ये संकल्प मन में एक हलचल की तरह रिपीट मोड में अपनी आत्मा याद दिलाती रहती है। और हम क्या बोलते, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये बार बार हो रहा है कि मैं ये काम करूं। तो पिछले जन्म में जब नहीं किया तो आत्मा तो हमें अभी भी याद दिला रही है, अभी भी हम इग्नोर करते हैं। मतलब अपने वर्ड्स पे अपने ही मानते नहीं तो वहां फिर अटक के नीचे आ जाते हैं, नीचे निचले स्तर पे भूल जाते हैं, ये नहीं होगा। या कुछ कोई काम करना होता है, बोलते करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ठीक है। तो ठीक है भी कौन बोला, हमने खुद ही बोला, तो हमने ही माना, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। बट सेटिस्फाइड होके एक्सेप्ट करके बढ़ना ओके, क्योंकि हमें किसी के बीच में इंटरप्ट करके ना अपने आप को डिस्टर्ब करना है ना दूसरों को, अपने आप को भी खुशी खुशी करके आगे बढ़ना है। और उसमें करते करते ओवर एंशियस भी नहीं रहना है। हाँ ये मेरा काम होने वाला है, ये काम होने वाला है, एंशियस होते 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 संकल्प दिमाग में रखते हुए ये काम हो जाएगा, आज हो जाएगा, संकल्प में होता है दिमाग में, बट अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी वाइब्रेशन की एनर्जी कम हुई तो काम नहीं हुआ, भूल गए या किसी और काम में बिजी हो गए, हट गया हमारे दिमाग से। हमने बॉडी वेकेट कर दी, फिर कौन याद दिलाएगा हमें अपनी आत्मा ही याद दिलाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आज के ध्यान की एक्सपीरियंसेस, आध्यात्मिक उन्नति के अनुभव हमें अगले जन्म में गाइड करते हैं। तो अगले जन्म में हमें अपनी ही आत्मा याद दिलाएगी, तो हमें तब भी एटलीस्ट उसको सरेंडर करते हुए मान के आगे चलना है, मान के आगे चलना है कि ये मैंने संकल्प रखा था, मैंने किया तो ठीक है, नहीं किया डिप्रेशन में आ गया, पहले एंशियस था, डिप्रेशन वो एंशियस में कभी कभी काम नहीं होता है तो इंसान डिप्रेशन में आ जाता, ओवर एंशियसनेस के हिसाब से। जब डिप्रेशन में आ गया फिर बीमारी को पकड़ लिया, दिमाग में वही घुमा कि मैं तो बहुत सोच के रखा था, मैंने संकल्प बहुत रखे थे बट मेरे से नहीं हुआ, तो अपने आप को डिस्टर्ब कर, जस्ट रिलैक्स, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बी इन द मिडिल पाथ। नहीं हुआ, दिमाग में चकराएगा, फिर जाओ, फिर आओ उस संकल्प को पूरा करने के लिए, या किसी के साथ कार्मिक अकाउंट बॉन्ड करने के लिए, किसी की डिस्टर्ब करने के लिए, या किसी का डिस्टर्बेंस सहने के लिए। तो इसीलिए ओवरऑल
ओवरऑल हमें न किसी को डिस्टर्ब करना है, न किसी की डिस्टर्बेंस को एक्सेप्ट करना है। नो जजमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट इन एनी अदर्स, खाली अपनी बातों पे ध्यान दे के आगे बढ़ना है। हाँ, बाकी बची संकल्पों की बात। अगर हम संकल्प रखते हैं, इतने दिमाग में घुस भी न जाए कि मुझसे नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को बीमार कर देता है बंदा, कोई दुखी हो जाता है। या सपोज किसी ने बोला ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, वो बात पकड़ ली, हाँ आंटी मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, संकल्प ले लिया दिमाग में, आंटी ने बोला 40 दिन ये कर, मैं करूंगा, नहीं किया, फिर वो अंदर, उसको अंदर ही गिल्ट फियर होगा, फील होने लगेगा, और फिर वो उस गिल्ट फियर में फिर डिप्रेशन में जाएगा। किसी को बॉन्ड साइन करके दिया अनजाने में, बाय वर्ड्स, थॉट्स, एक्शन, अपने बातों बातों में, हाँ मैं तेरे को ये फ्रॉक लेके दूंगा, ये घुमाने लेके जाऊंगा, सामने वाले तो दिमाग में ने पढ़ दिया ना, आपने संकल्प रखा कि मैं लेके जाऊंगा, आपके दिमाग में है, पर किसी कारणवश आपसे नहीं हुआ, सामने वाले ने दिमाग में पकड़ लिया कि लीना ने बोला ऐसे करूंगी, पर लीना ने किया नहीं, तो लीना को पकड़ के ये काम करवाना है मुझे, तब तक उसको दिमाग में घूमता रहेगा। और अगर मैंने एक्सेप्ट करके उस संकल्प से आई डोंट वांट टू डू, सॉरी फॉर विच आई हैव सेड यू, कि ये करूंगा, ये करूंगी, मैंने माफी मांग ली, तो बोझ कम हो गया और अवेयरनेस आ गई। अवेयरनेस आ गई कि ऐसे संकल्प हो, बॉन्ड हो, अग्रीमेंट्स हो, वर्बल हो, दृष्टि से, वाचक से, वाणी से, किसी को भी बात करने से पहले या लिखते समय या दिमाग में वो संकल्प रख के वो आगे नहीं बढ़ना है। अगर किया है, हिम्मत रखो कि वो संकल्प पूरा करो, नहीं पूरा कर सकते तो बॉडी वेकेट करते समय ये शिकायत पे मत रखना कि मैंने ये संकल्प किया था बट मैं कर नहीं पाया, मैंने दिमाग में रखा था कि मैं नेहा के ग्रुप में ध्यान कराऊंगी बट नहीं करा पाई, तो ये गिले शिकवे भी अगर मैं रखूंगी दिमाग में, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड में आएगा, जा तूने बोला था ना कराएगी, क्यों नहीं कराया, फिर उसके लिए जन्म लेके आ, है वो थोड़ी चीज, बट उसके लिए जन्म लेते लेते ऐसे कई बॉन्ड्स वर्बली, इमोशनली, फियरफुली कैसे भी हम क्रिएट कर देते हैं, और उसमें पावर्स नहीं आते। पावर्स क्यों नहीं आते? क्योंकि ध्यान नहीं करते। पावर्स तभी आएंगे जब अपने ध्यान करेंगे और ऊर्जा के स्तर में उस संकल्प में पावर आएगा, ऊर्जा का स्तर, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उसको पूरा करने की शिद्दत और शक्ति उसमें होगी कि मैं ये पूरा करूंगा, तो ही मैं पूरा कर पाऊंगी। वो पॉजिटिव एनर्जी रखनी, समझ के साथ आगे बढ़ के अपने आप को भी हील करना है और दूसरों को भी ज्ञान बांटते समय ये समझदारी के साथ बांटना है। शिकायतें, गिल्वे ये कभी मत रखना, संकल्प रखना तो उसके साथ पावर होना। पावर मतलब एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? ओनली ध्यान एंड ध्यान से। है कुछ और ऐसी चीजें जिससे और आती है, नींद से भी शक्ति आती है, पानी से भी आती है, खाने से भी आती है, और ऐसी बहुत सारी है जो आती है, मैं मानती हूँ, बट ओरिजिनल पावर इन योर वर्ड्स, जिसको संकल्प के रूप में अपने परिवर्तित करते हुए मैनिफेस्ट करते हैं, वो ओनली ध्यान 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 और सिर्फ ध्यान से होता है। तो जब हमें अपने इन ध्यान के माध्यम से संकल्प को पूरा करना है,
तो हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। आज आप आधा घंटा करते हो, कल 35 मिनट करो, परसों 4 दिन के बाद 40 मिनट करो। जैसे जैसे बढ़ोगे, साइलेंस में रहोगे, समझ आएगी, परिवर्तन अपने अंदर आएगा, वो ऊर्जा आएगी, पावर बढ़ेगा, संकल्प शक्ति में जो ऊर्जा मैनिफेस्ट होने की मैनिफेस्ट होने में ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना उन संकल्पों में वैल्यू नहीं। ओरिजिनली कहावत है कि हर मनुष्य की एक वाणी दिन में पूरी होती है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बट ध्यानी की हर वाणी में अमृत घुलता है, और वो पावर से मतलब ऊर्जा से ही, ऊर्जा ध्यान से मिलती है और वो मैनिफेस्ट होने लगता है। अगर आप लोगों ने अपने अंदर या सामने वाले XYZ बंदे के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, समझ पाए होंगे, तो एक बड़ा ही समझ है, मतलब बड़ी ऊर्जा का समझ है कि आप समझ पाते हो। बहुत लोग ये भी नहीं समझ पाते कि मुझ में क्या परिवर्तन है और सामने वाले में क्या परिवर्तन, वो अपने अंदर भी परिवर्तन समझ नहीं पाते, क्योंकि उसको ध्यान के माध्यम से आई फील ब्लिस, आई फील हैप्पी करके करते हैं, बट अपने अंदर परिवर्तन कैसे आता है उस ध्यान के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, वो उन पे वर्कआउट नहीं करते। जब वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? खाली शक्ति एक की नहीं, लाखों गुना मल्टीप्लाई होके हमें मिलती है, जिससे हमारी बॉडी हील होती है, माइंड हील होते हैं, इंटेलेक्ट, सोल, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस रिलीज होते हैं। जब ये सब जो सप्रेस्ड एनर्जी अपने अंदर डिस्टर्ब है, इस जन्म के हो या पुराने जन्म के, तो पावर कहाँ से आएगा? संकल्प की शक्ति कहाँ से आएगी? ये टॉक्सिन्स के रूप में जब निकलते हैं और प्योर ऊर्जा के माध्यम के अंदर हमारी बॉडी में समेटे सक्सेसफुली स्टोर होते हैं, तभी ही हमारे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल में परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन ध्यान से ही आता है, और ध्यान से आने में ये शक्तियां ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर हमारे काम और दूसरों के काम भी करने लगती है ऑटोमेटिक। हमें खास उस पर वर्कआउट नहीं करना पड़ता। अपने संकल्प जो इस जन्म के हो या पुराने जन्म के, ऑटोमेटिक पूरे होने लगती है, ऑटोमेटिक पूरे होने लगती है। उदाहरण के लिए बता दूं कि कभी किसी हस्बैंड ने किसी वाइफ को बोला कि मैं तुझे ये लेके दूंगा, लेके दे नहीं पाए किसी कारणवश, पर अगले जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, मतलब वो फिर वो पति पत्नी या भाई बहन के रूप में कहीं ना कहीं फिर आके जुड़े, बट उनकी सोल, उनके जो हस्बैंड की सोल, भले वो फीमेल रूप में आई हो, भाई रूप में आई हो, जिस भी रूप में, पर उसको अंदर रिमाइंडर देती जाएगी कि ये काम तुझे करना है। तूने बोला था कि मैं लेके दूंगा फलाने को, पर वहां ये नहीं होता कि मैं बीवी, उस जन्म में वो बीवी थी, इस जन्म में वो बहन है, हमको सोल के साथ कनेक्ट में मैं XYZ को लेके दूंगा। तो रिमाइंडर देता है, और ये रिमाइंडर देता है, अपने इग्नोर करते हैं, और रिमाइंडर देते समय जब टच होते हैं, और वो संकल्प हमें पूरे खुद पे खुद करने पड़ते, क्योंकि दुख आएगा, मेडिटेशन करोगे, समझोगे, साइलेंस में रहोगे, और उन संकल्पों को रिकलेक्ट अपनी सोल कराती है, और फिर हमें वो वर्कआउट करने पड़ती है। 90% पुराने के होते हैं, 90%।
हार्डली 10% इस जन्म के होंगे जो याद करके हम लोग पूरा कर देते हैं। जो 90% पुराने जन्मों की, क्या हमने किसके साथ संकल्प कौन सा किया था क्या हमें मालूम है, बट हमारी सोल हमें याद दिलाती है ध्यान में। ये भी ध्यान में ही होता है। हमारी अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज, जो इनर वॉइस बोलते, या नेक्स्ट स्टेप है इंट्यूशन के लेवल पे हमें आती है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, इससे तो मेरा नाता ही नहीं है, बट मैं क्यों करूं। बट ये समझ नहीं होगी कि अर्लियर बर्थ में वो मेरी बीवी थी, इस जन्म में वो मेरी बहन है। और अगर इंसान को ये समझ में आ जाता है कि वो बीवी थी और बहन है, तो वो इंट्रैक्शन डिस्टर्ब कर देते हैं हम लोग। तो इसीलिए परमात्मा ने क्या किया है, 9th मंथ में वो पर्दा कर देता है कि तू कौन था, क्या था, तुझे कुछ याद नहीं है। तू हो बर्थ, रेज योर एनर्जी, रिकलेक्ट एंड क्लियर योर इस जन्म के संकल्प हो या पुराने जन्मों के, क्योंकि इस जन्म के तो बहुत कम हो गया, अवेयरनेस में आ गए हम लोग, समझ गए कि ज्यादा नहीं करने चाहिए, तो हम डिटैच होके करते हैं। बट जो करते हैं तो वो तो करने पड़ते हैं ना। तो हमें कौन याद दिलाएगा, क्या हमारे माँ, भाई, बहन, बेटे इस जन्म के याद दिलाएंगे? नो, हमारी आत्मा ही हमें याद दिलाती है इंट्यूशन के माध्यम से, इनर वॉइस के माध्यम से। तो फिर हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती है कि ये मैं पूरा करूं, ये लेना है, ये चाहिए, ये चीज ये ऐसी, बट हम समझ नहीं पाते। वो वर्ड्स में एनर्जी फ्लो हम समझ नहीं पाते कि ध्यानी नहीं होते तो वो तो जीरो। ध्यानी होते तो अपनी आत्मा से कनेक्ट होते, अपनी इनर वॉइस इंट्यूशन के साथ भी अपने संकल्पों को पूरा करता है, मे बी इस जन्म के हो या पुराने जन्म के, बट उनमें काबिलियत ये होती है कि वो पूरा करने की अहमियत रख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ध्यान और संकल्प। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। पर क्या होता है, हम लोग भटक जाते हैं। भटक जाते हैं मतलब हमको जहाँ ऐसे ऐसे करना होता है या ऐसे ऐसे करना होता है, हम नहीं कर पाते। कई बार तो हमको करना पड़ता है। जो तो अपने इसीलिए मास्टर्स ने हमें ये एक गिफ्ट दी है कि इनर वॉइस को सुनो, इंट्यूशन को समझो, और जो होता है उसको होने दो। जो होता है अपने माध्यम से उसको भी होने देना है। मे भी हमें गलत भी लगता हो कि ये गलत है, पर कभी कभी वो सही भी निर्णय लेके आता है, हमें उसकी भी समझ नहीं होती। और ये क्रिएट भी हमने ही किया, वो भी हमें भी नहीं पता। तो हमने जो क्रिएट किया हमको ये मानना तो पड़ेगा। कम से कम ध्यानी होके समझते हैं, उन संकल्पों में शक्ति तभी बढ़ती है जब ध्यान करेंगे। इसीलिए हम लेसन सीखने आते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं और करेक्शन करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम डाउन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम लोग खुद ही भगवान है। कोई मे बी राम होगा, कोई कृष्ण होगा, कोई किस युग का होगा तो किस युग का होगा, किसी को प्रेम होगा, किसी को दुश्मनी होगी, बट वो अपने अकाउंट्स तो क्लियर तो खुद को खुद करने है ना। मैं तुझे मारूंगा, बस मेरे दिमाग में ये, बट वो पूरा नहीं कर पाया, डिस्टर्ब होने लगा तो मैंने खुद को डिस्टर्ब किया। दूसरों को डिस्टर्ब तो बाद में किया, पर पहले मैंने वो एनर्जी पकड़ के अपने आप के अंदर समेटी और डिस्टर्ब, सप्रेस हो गई एनर्जी, अपने आप को डिस्टर्ब किया। अभी डिस्टर्ब पहले तो करना नहीं है, दूसरों को भी मारूंगा भी जरूरत नहीं है। बट वो जो ईगो एंड अनवांटेड है, किस कारण से तुझे मारना है, ये अंडरस्टैंडिंग की बुद्धि भी नहीं है, बट दिमाग में मारूंगा मारूंगा मारूंगा। उसको करेक्शन करने के लिए भी तुझे जन्म लेके आना है, और वो ईगो डिसॉल्व करने के लिए भी जन्म लेके आना है। तो जन्म लोगे, थोड़ी तकलीफ होगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे,
तकलीफ होगी, ध्यान करोगे, समझोगे, शांत रहोगे तो पावर बढ़ेगा और आपके संकल्प पूरे होंगे। मारना है तो मार के भी आओगे, प्यार करना है तो प्यार भी करके आओगे, शादी करनी है तो शादी भी करके आओगे। हर तरह का सोल्यूशन इसमें है, बट हम इग्नोर करते हैं, समझ नहीं पाते अपने इनर वॉइस को, तो ये बहुत बड़ी बड़ी गलती है। थैंक यू मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए। मास्टर्स आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी कोई क्वेश्चंस हैं? संदीप वैद्या सर। आप अनम्यूट हैं सर। वैद्या सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, अभी आएगी शायद आवाज। जी आ सर। रही है आवाज? हाँ जी आ रही। हाँ, हाँ। लीना जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जैसा कि जब भी मैंने आपका सेशन अटेंड किया है तब तब मुझे वो फ्लो हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो एक मेडिटेशन की तरह ही होता है। और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाती हैं ध्यान के माध्यम से, संकल्प शक्ति और हमारे वाइब्रेशंस हैं, ये सब जितनी प्यूरिटी होगी उतना ही हमारी संकल्प हमारे मैनिफेस्ट होने लगते हैं। ये बात तो मैं जान के चल रहा हूँ, कुछ मान के भी चल रहा हूँ, पर कभी कभी ना इस भूल भुलैया में, भूल भुलैया किसकी? खुद की, किसी और की नहीं, खुद की भूल भुलैया में, कि मैं आया हूँ संसार में, इस संसार के माया जाल में मैं हूँ, तो आखिर मुझे जाना कहाँ पर है, कहाँ पहुंचना है, और मैं क्या उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा पा रहा हूँ? ध्यान तो मैं कर रहा हूँ, शांत भी लग रहा है, संसारिक चीजों में अभी जितना यश मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, पर क्या वहीं तक? उसके बाद में क्या? तो ये कुछ कुछ सवाल ना हमेशा जिनका जवाब मैं ये नहीं कहता तुरंत जाना चाहिए, पर ये सवाल रहते हैं, और मैं शायद अभी उसी स्टेज में चल रहा हूँ, अभी भी उसी स्टेज में चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपसे ये शेयर करना चाहता था। आप अपने आप को पा रहे हो, इतना समझ गए हो कि अब मैं भूल भुलैया में पड़ गया हूँ। तो ये क्रिएट किसने किया? आप ही ने किया। आप भी गए, अभी जाना कहाँ, आए कहाँ से हो आप? पहले तो आए कहाँ से हैं वो भी पता नहीं है। वो भी पता नहीं है। आए एक यूनिवर्स है जो ओवरऑल है, नॉट ओनली। ऐसे तो यूनिवर्स बहुत है, एक इजी सॉफ्ट लेवल पे समझा दी, बहुत यूनिवर्स है, बट ऑल यूनाइट टू बिकम वन यूनिवर्स, महा यूनिवर्स समझो, जिसको स्पिरिचुअल लेवल पे आदि शक्ति बोलते हैं। वो शक्ति है, शक्ति इन द नॉट इन द मेल, नॉट इन द फीमेल, बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी में दोनों होती है, मेल भी फीमेल भी। तो उस एनर्जी का पावर इतना है कि हम लोग उसके अंश है, पहले तो परमाणु है। हमने ही डिसाइड किया है कि मुझे
धरती पे जाना है, इसके साथ कनेक्ट होना है, ये मेरी माँ XYZ। तो कहाँ से आए, वहीं हमें जाना है, वहीं हमें वापस जाना है। बट धरती इज अ स्कूल फॉर लर्निंग, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट फॉर अदर प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी बोलो। बट सब कोई अपनी अपनी भाषा समझता है। ह्यूमन को बोलने की शक्ति है, अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कॉन्वर्जेशन की होती है, तो वो इजी कॉन्वर्जेशन होता है, समझ में आने लगता है। बाकी हम लोग आए कहाँ से, तो जाना तो वही है। भाई आप रहते बेंगलुरु में हो, 10 जगह घूमोगे, वापस फाइनल कहाँ जाओगे? फाइनल तो आप बेंगलोर ही जाओगे ना। जी हाँ, जी। अगर आपने शिफ्ट किया XYZ, अहमदाबाद बोलो, भोपाल बोलो, तमिलनाडु बोलो, जहां आपने अपनी मर्जी से शिफ्ट किया, दैट इज फ्रॉम वन यूनिवर्स टू द अदर यूनिवर्स, या एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट जैसे बोलते हैं, एक वर्ल्ड से दूसरा वर्ल्ड बोलो, तो वो भी तो हम ही क्रिएट करते हैं कि मुझे आज ये नहीं चाहिए, वहां जाना है, अमेरिका नहीं जाना, फ्रांस जाना है, तो डिसाइड भी तो हम ही करते हैं। बट अमेरिका हो या फ्रांस हो या लंदन हो या कुछ भी हो, फाइनल कहाँ है? ओनली द यूनिवर्स, जो आदि शक्ति है, शक्ति के ऊर्जा के रूप में वहीं पर पहुंचना, और वो भी पहुंचना भी ऊर्जा के समझदारी के साथ पहुंचना है, विथ अवेयरनेस, बीइंग इन द फिजिकल बॉडी फॉर्म, न कि जानवर। मनुष्य के रूप में ही समझदारी के साथ जाएंगे तो गिले शिकवे नहीं होंगे। वरना आपने कहोगा कि ये मैंने नहीं किया, वो नहीं किया, तो ऐसे तो बेअंत है। पर आए वहां से, जाना वहीं पे है, और सीखते, सुधरते, समझते, संवारते आगे वापस जाना है। इट्स ए यू टर्न। जैसे आप एक गोला बना के घूमते हो, उसी में गोल गोल घूमते हैं, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स करते हैं हम लोग लाइफ में, कभी ईगो से, कभी फियर से, कभी गिल्ट से, कभी कुछ भी रीजन हो सकता है। विदाउट एनी रीजन भी हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, विदाउट वर्किंग टू अंडरस्टैंड। तो हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है कि तू वर्क कर, ध्यान कर और समझ और सुधर, अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग। पर हम लोग क्या करते हैं, मुझे फ्री विल है, मैं जिससे चाहूंगा मैं करूंगा या करूंगी, तो वहां करते करते हम गलतियां भी करते हैं, हंसी में भी करते हैं, मजाक में भी करते हैं, गिल्ट में भी करते हैं, फियर में भी करते हैं, बट सीखते जाते हैं। इसीलिए पत्नी सर ने बोला कि धरती इज अ स्कूल फॉर लर्निंग, वी हैव कम टू लर्न हियर। और लर्न करने के बाद हमें टीच भी करना है। खाली लर्न करके भी नहीं जाना, खाली लर्न करके भी मत जाना, लर्न करके सिखा के सेव करके जाना। सेविंग ऑल्सो इज अ मस्ट, बिकॉज वो लेटर ऑन होती है हमारी ग्रोथ। हीलिंग अपने आप को करोगे, समझेंगे तो ऑटोमेटिक हीलिंग होगी। शेयर भी जरूर करनी है। तूने सीखा, तूने खाया, पर क्या तूने बांटा? नहीं बांटा। कहाँ से आए हो, वहीं जाना है। आज मैं आपके यहाँ आ जाऊंगी, पर 4 दिन के बाद दोबारा मुझे अपने घर ही तो आना है। तो परमात्मा का घर ही अपना ओरिजिनल डेस्टिनेशन है। ओरिजिनल पेरेंट्स आर आल्सो अवर परमात्मा ओनली। फिजिकल फादर जो भी है XYZ, but who is our soul father, soul mother? Soul father is universe and soul mother is धरती माता। जी। या तो धरती में समा जाओ या तो ब्रह्मांड में समा जाओ। पर एक लेवल आएगी जब दोनों एक हो जाते हैं, वहां बोलते हैं अर्धनारीश्वर। स्पिरिचुअल लेवल पे मेल फीमेल की एनर्जी मिक्स हो जाती है, तो उसी शक्ति में हमें दोबारा मर्ज होना है। क्योंकि हम भले फिजिकल बॉडी लेके आए, हमारे अंदर भी मेल फीमेल है दोनों। भले वी लुक लाइक अ फीमेल, हमारे में मेल एनर्जी भी है। फीमेल है तो 51% ऑफ फीमेल एनर्जी and 49 of the male. Male है तो 51 of male energy and 49 of the female. तो कुछ भी हो, और ये तो
एक कहावत है कि मेल फीमेल, बट सोल को कोई ना आकार है ना कोई इच्छा है, इट एंजॉयज इन इट्स ओन वर्ल्ड। वही है वो ध्यान जो ब्लिसफुलनेस कुछ क्षणों के लिए हमें मिलती है, उसमें कितना आनंद हमें मिलता है, हम क्यों उसके अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा और खुशी अपने बॉडी को, माइंड को, सोल को मिलती है। बाहर की दुनिया आप लाखों कमा लो, आपको वो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा ये सब फिजिकल लेवल पे, मटेरियल वर्ल्ड के लिए ओके, बट हम आत्मा है, बॉडी के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए वी हैव टू। और जब अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गए, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते उस लेवल पे जाएंगे, तो मटेरियल वर्ल्ड हमें अच्छा नहीं लगेगा। बट मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू बी वेरी स्माइलिंग, हैप्पी। कोई दुख है तो भी नो प्रॉब्लम, सुख है तो भी नो प्रॉब्लम। डोंट रिएक्ट और ओवर एक्ट, कुछ भी नहीं। वी हैव टू बी इन द मिडिल पाथ। जैसे मिडिल पाथ पे रहेंगे, खुद पे खुद सरेंडर भाव से अपने पोर्टल्स हमारी खुद पे खुद खुलेंगी, और खुलते खुलते हमारी ऑटोमेटिक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। हमें ज्ञान होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। बीच में जो जन्मा होते हैं, हमारे बीच में जो जन्मा होते हैं, भले वो बर्ड के हो, एनिमल को, मैमल के हो, जिसके भी हो, उसमें हर लेवल पे हमारे को टीचिंग्स होती है, टीचिंग्स होती है। जब ये टीचिंग्स होती है हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वी आर एंजॉयिंग देयर एंड अटैच्ड टू द मटेरियल वर्ल्ड। अगर मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करोगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप खाली ऑन एंड ऑफ आओगे जाओगे, यू विल नॉट बी कनेक्टेड देयर। बट हमारी आत्मा ये भूख है कि हमको कनेक्टिविटी, वहां की नॉलेज, एनर्जी, कनेक्टिविटी, प्यार, ग्रेटिट्यूड वही चाहिए, और वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति। तो हम आए परमात्मा से ऊर्जा के रूप में, सीखते सीखते धरती पे बहुत सारे जन्म लेते, यू टर्न मार के फिर वापस सीखते, सुधरते, संवारते, क्लियर करते करते आगे वापस उसी लेवल पे जाके पहुंचते। क्लियर है? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत सही। पर क्या होता है, अनुभव के स्तर पे हमें ये कैसे पता चलेगा कि अभी कुछ सीखना बाकी है या फिर कुछ सीखने के लिए वापस आना है? क्योंकि सच कहूं, मेरे अपने निजी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को अभी एक तरह का वैराग्य आ गया है। मुझे अभी ना तो किसी चीज में कुछ दिलचस्पी है और ना ही कुछ किसी से कोई राग द्वेष है। बस एक 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 समस्थिति आ जाती है, बस इतना ही है। तो पर कहाँ तक, समझना कहाँ जरूर, तक? बाकी जी वैराग्य नहीं आना चाहिए। वैराग्य नहीं आना, वैराग्य भी एक स्पिरिचुअल ईगो है जो हमें ऐसे मकाम पे ले जाएगा कि आई नो एवरीथिंग, अपने आप को समझते हैं, बट स्टिल वी डोंट नो एनीथिंग, वी हैव टू लर्न मच मोर व्हिच इज इन अबंडेंस। हम अज्ञानी है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, तो हमें अपनी ऊर्जा, चेतना, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। जब बढ़ाएंगे, खुद अपनी आत्मा से कनेक्ट होते, हमें ये ज्ञान मिलता जाएगा कि हम कहाँ आए, क्यों आए, किसके साथ कनेक्शन, क्या सही क्या गलत। we will automatically be connected and understanding। जानने का तो ऐसा है कि जानने की ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब सब जान गया हूं तो वैराग्य है। पर जानने की इच्छा भी नहीं रह गई है। मन में ऐसा लगता है कि नहीं, जान क्या जानना है क्या नहीं जानना है, इसके बारे में भी मन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है किसी चीज से। All right, means you're on the mode of middle path, whatever जी you're in the surrender भाव, accepting कि हाँ कहीं हाँ ऊपर भी जाऊं या नीचे भी जाऊं, I am in the हाँ, correct place, you are satisfied। यस So यस। think to vary, that is a great thing।
बहुत लोग वैराग्य में ऊपर चढ़ जाते स्पिरिचुअलिटी में, बट उनको ये समझ नहीं होती कि मैं ऊपर तो हूँ, नीचे झुकूंगा तो खाई में गिरूंगा। ऊपर रहते हुए नीचों का कदर करना है, नीचों को गाइड करना है, और अपने आप को कभी ये नहीं समझना कि मैं हाई स्थिति पे हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। भले आप कितने भी ऊंचे हो जाए, वी आर ऑल वन, बट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज, दैट्स ऑल। किसी की 10 होगी, किसी की 15 होगी, किसी की 100 होगी, दैट डजंट वर्क। वो ईगो नहीं रहना चाहिए। 100 वाले को भी 10 पे के पास आना है, 10 वाले को भी कभी कभी 100 के पास जाना पड़ता है। सीखने के लिए जब एक उच्च स्थिति का बंदा है तो नीचे वालों को सिखाता है ना, इट्स आवर ड्यूटी। हमें ये ईगो नहीं रखना है कि मुझे सब आता है, जितना भी जानो कम है। हर सब्जेक्ट का ओशन है, खुरेदते जाओ। जैसे आप जमीन में से मट्टी निकालोगे, निकलती जाएगी, या पानी कुएं से निकालोगे तो पानी तो आता ही जाएगा, तो कहाँ है? तो वैसे ही मतलब वो अंदर में पड़ा है, तो वैसे ही ज्ञान भी भंडार से भरपूर, हर सब्जेक्ट का ओशन की तरह ज्ञान पड़ा है। उसको कुरेदते जाओ। जब क्लासेस लेते हैं तभी ही ओपन होते हैं, तभी ही हम समझ पाते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन जब होता है हमारे द्वारा, वी आर टूल्स। हम बात नहीं करते, बट मास्टर्स आके हमें कहलाते हैं, दे गाइड अस। वी आर नॉट एनीथिंग, वी आर आल्सो एज few people only, but अपने आप को कभी ऐसे नहीं, कभी भी निचली स्तर पे शांत भाव से रहने से आपको समझ में आने लगेगा। नो जजमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट, नो इंट्रैक्शन, मतलब ज्यादा नहीं। बी इन द फिजिकल बॉडी, बी एवरीथिंग, बट ज्यादा खिचखिचबाजी किसी में नहीं। इन भी रहना, आउट में रहना। बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में आपको समझ होनी चाहिए, बट नॉट विथ अटैचमेंट, विथ डिटैचमेंट। With detachment, only attachment to your own soul only should be there. तो आपकी उन्नति में बहुत अंतर है। थैंक यू लीना जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थोड़ी देर ध्यान कर लें। अपनी आंखें बंद कर दीजिए। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। 3 लॉक्स लगा लीजिए, उंगलियों में उंगलियां आलती पालती बैठ के, और प्रेम से आंखें बंद करते हुए अपनी श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। बहुत गहराई से अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाइए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ब्रह्मांड से ब्रह्मरंध्र द्वारा अपनी ऊर्जा बह रही है। ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश होने दें।
अपने बौद्धिक शरीर से टच होते हुए कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, अपने बौद्धिक शरीर में अपने मस्तिष्क, आंखें, कान, गला, नाक, त्वचा से गुजरती अंदर और बाहर की तरफ ऊर्जा बह रही है। अपने हार्ट चक्र से लव ग्रेटिट्यूड करते हुए आपका ऑरा बढ़ रहा है और ऊर्जावान सफेद रूप में है। अपने किडनीज, हार्ट, लंग्स सब जगह फैलते फैलते हर एक चक्र से गुजरते मणिपुरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, किडनी, लिवर, स्टमक से गुजरते गुजरते और नीचे मूलाधार चक्र से गुजरते गुजरते अंदर और बाहर के ऑरा को टच करते ऊर्जावान हो रहे हो। आप अपने आप को देखो गहराई से, प्रेम से, कि आप कितने ऊर्जावान हो रहे हो। आपके थाइस, नीज, स्काफ मसल्स, एड़ियां, सोल से गुजरते गुजरते ऊर्जा लो होते होते अनवांटेड टॉक्सिन्स निकलते निकलते सब जाके धरती माता में समा जाता है। धरती माता के घर में जाते जाते समाते उसको अलसिया अग्नि में जलाते परिवर्तित होते ब्रह्मांड में परिवर्तित ऊर्जा के रूप में फिर से जुड़ जाता है और आप ऊर्जा और अंदर और बाहर की तरफ पूरा ऊर्जावान भरे हुए हो। अपने को अपने आप विजुअलाइज करो, ध्यान में कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ऊर्जा ब्रह्मांड में मर्ज होने लगी और परिवर्तित होते होते वो कौन है? वो खुद आप ही हो। आपकी अनवांटेड टॉक्सिन्स निकल के परिवर्तित होके शुद्ध रूप में परिवर्तित होने लगे हो आप फिजिकल बॉडी में।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। इसी ऊर्जा के साथ कुछ क्षण रहे। आखिरी के 5 सेकंड। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर कुछ क्षण के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को दूर हटाते हुए प्रेम से आंखें खोलते हुए हथेलियों को देखें और हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, सर पर, शरीर के ऊपर घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और मेंटल मास्टर्स। धन्यवाद मैम। थैंक यू। कंक्लूड करें। यस यस। थैंक यू मैम।